कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। ये कुछ काम का नहीं है। एक मिनट इससे देखती हूँ। ये क्या है अभी? ये वो लैश कर्लर रहता है ना, वो है। एक मिनट। आनंद भाई का फोन। अभी मैं क्या बोलूं इनको? बात करो। मैं क्या बात करूँ, आप ही बात करो। कठिन है। हाँ बोलिए आनंद भाई। अरे भिड़े भाई, मेरे मुझ का क्या हुआ? अरे वही तो निकाल रहा हूँ, वही लेकर निकल रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। की डिलीवरी का? हाँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है कस्टमर के पास, तो वहाँ जाकर फिर आपके पास ही पहुँचता हूँ। हाँ भिड़े भाई, जरा जल्दी आना। हाँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। आप टेंशन मत लो, पहुँच ही रहा हूँ। ओके, बाय बाय बाय। कठिन है सगड़ा। एक शिक्षक होकर झूठ बोलना पड़ा मुझे आज, इन मूंछों की वजह से। मैंने कहा था ना, मूंछें मेरे लिए अनलकी है, और ये सब उस पोपटलाल की वजह से हुआ है। उसकी गलती है। पोपट भाऊजी का क्या संबंध इसमें? अरे उसी का तो संबंध है। ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला था, ना ही मैं नकली पत्रकार बनता, और ना ही मैं नकली मूंछ लगाता। तो फिकर ना कर, और तेरा खास यार आ गया है। अभी तेरी मूंछें उखाड़ के फेंक दूंगा। ओ भाई, ओ गदर, ये हैंड पंप नहीं है जो उखाड़ के फेंक देगा। ये मूंछें है, वो चिपकाई हुई है, उसको प्यार से निकालना है। हाँ, ये दरअसल तेरी गलती की वजह से चिपक गई है। अहो, आप एक नक्की करो, मेरी गलती है, पोपट भाऊजी की गलती है, या सोडी भाई की गलती है? इसकी भी गलती है। मेरी? हाँ, जब मैं मूंछें चिपका रहा था तब तुम ही कंपाउंड से चिल्ला रहे थे, ओए बिड़ू छत्ती छत्ती। उसी छत्ती के चक्कर में इसने वो चिपकू गम दे दिया और मैंने मुझे चिपका दी। ओए बिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। और मैं तेरे घर पे तेरी मदद करने आया हूँ और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। ओए देख ली तेरी यारी यार। ओए रोशन, ओ घर चल। मूंछ नहीं निकली, हम निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पूछो। सोडी भाई, सॉरी। इनके कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तू तो जानता मैं कितना टेंशन में हूँ। अभी मान ले तुम्हारे मुंह पे ऐसे नकली मूंछ चिपकाई होती तो क्या करता तू? ओए बिड़ू, ओए क्या बात कर रहा है तू? ओए हम लोग सरदार हैं, नकली मूंछें नहीं लगाते, असली मूंछें उगाते हैं। सॉरी, क्या बोलते घोर पाप के। क्या कुछ भी बोलते हो? सॉरी, क्या है? अभी मान ले सोडी के हाँ, तुम्हारे पैरों में जूते चिपक जाते तो? भिड़े भाई, जूते भी कोई गम लगा के पहनता है? हाँ वो भी है। सुटमेपन। मान ले। अरे भाई भिड़े, तो अभी सोडी को सब कुछ चिपकाना बंद कर और तेरे मुंह पे जो मुंह चिपक गई है उसके बारे में सोच। अरे जेठालाल, कब से वही सोच रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने मूंछें चिपकाने के बारे में सोचा, और चिपकाई भी तो किससे? चिपकू गम से। भिड़े भाई, आपके पास अभी चिपकू गम थोड़ा सा होगा, मुझे थोड़ा सा चाहिए। क्यों? अरे वो घर में फुलता नहीं है ना, उसका हैंडल टूट गया है। मैंने नया गम लाया, उसे चिपकाया, पर वो चिपक ही नहीं रहा है। ये चिपकू गम है ना, बहुत सॉलिड है। या पापी जी, ये सॉलिड नहीं लिक्विड होता है, पर होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आप इससे कुछ भी चिपका लो, फर्नीचर, प्लास्टिक, प्लाई, एकदम चिपक जाता है। आता काय वेगळंच चाललंय। अच्छा भिड़े भाई, मुझे वो चिपकू गम देंगे, बस 3 चुक सा ही चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अरे यहाँ भिड़े को अपनी मूंछ को लेकर टेंशन है और तू अपनी फुलदानी को लेकर बैठी है। दया भाभी, अभी फुलदानी के बारे में भूल जाओ, मेरे सर पे मुझे निकलने का टेंशन है। वो ना दया भाभी। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी भिड़े बहन। रोशन, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? कुछ कर नहीं बाबा। वही क्या करना है सोनिया, बोल। अब भिड़े भाई की मूंछें निकालने के बारे में कुछ कर, ऐसा बोल रही हूँ। ओके। और पिड़ो, बैठ जाओ। शाबाश। अपनी अक्खा बंद कर। क्यों? अहो, वो कह रहे हैं तो आंखें बंद कीजिए ना। पता तो चलना चाहिए कि क्या कर रहा है। माधवी भाभी, आप इसकी आंखें बंद करो। हाँ। माधवी भाभी, आप अपनी आंखें भी बंद करो। मेरी क्यों? अभी वो कह रहा है तो करो ना, मेरी मूंछों के लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं। हाँ, करती हूँ। रेडी, 1 2
3। सोडी भाई क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सोडी यार तू पकड़। बबीता जी, ये सोडी अभी पकड़ से भिड़े की मूंछें खींच रहा था। पकड़ना बबीता जी। अरे चुप हो जाओ यारो, शांत शांत। और दया भाभी जी सुनिए, और तुम दोबारा क्यों चिल्ला रहे हो? एक बार हो गया ना आपका। सॉरी। अरे पर सोडी पकड़ से कोई मूंछ खींचता है क्या? यार प्रा, वो हमारे गैरेज में अगर कोई रबड़ चिपक जाता है ना तो हम ऐसे ही पकड़ से खींच के निकालते हैं। सोडी, रबर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर चिपका होता है और यहाँ पर सिर्फ आत्माराम की मूंछ नॉन लिविंग थिंग है। आत्माराम तो लिविंग थिंग है ना? हाँ बरी थिंग वस्तु है क्या? ये बहुत बात सुनाइए, बोला बोला। और फिर देख लो यारो, तो मैं तो अपने कार से यही एक आइडिया लेके आया था। आत्माराम, तुम टीचर हो के ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो? और चिपकू गम से कोई मूंछ चिपकाता है? माधवी भाभी, आपने तो इसे रोकना चाहिए था। सॉरी अय्यर भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। हाँ नेक्स्ट टाइम। अय्यर भाई देखिए, इंसान से जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ। अभी टप्पू के पापा को ही ले लीजिए। एक बार वो दोनों पैर में अलग अलग मोजे पहन के चले गए थे और एक बार तो मेरा लेडीज रुमाल लेकर चले गए थे और एक बार तो दया, एक बार हम लोग क्लब हाउस में स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। सबको आमंत्रण पत्रिका बांट के, जिसका शीर्षक होगा जेठा की कहानी, दया की जुबानी। मजा आ जाएगा। तभी तुझे जो बोलना है बोल देना, अभी रहने दे। हाँ? लेकिन अभी थोड़ा ही बाकी है, बोलने दीजिए ना। हम का प्रोग्राम का खर्चा क्या करने का? माधवी काय चाललंय ह्यांचं? कळत नहीं है। हाँ तो एक बार दया, ऐसे थोड़ी होता, मुझे भी नया खर्चा का कम करने मान करनी थी का। अरे मैं बोला कि मन की जब मुझे थोड़ा बोलने में खर्चा कम हो जाएगा तो। आत्माराम, तुमको मालूम है चिपकू गम कितने डेंजरस केमिकल का मिक्सचर है? अय्यर, अभी भीड़े भाई को भाषण के लिए मदद की जरूरत है। हाँ। तो टप्पू के पापा कीजिए ना मदद। ओ दया भाभी जी, वो हमारे बीच में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी पढ़ाई कब काम आएगी? और यार प्रा, वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और पिड़ू की फटाफट मूंछें निकालो। बताओ बताओ भाई। ये चिपकू गम का केमिकल 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मतलब अय्यर, मेरे मुंह को तुम 100 डिग्री तक की गर्मी दोगे? ओगो भाई, अय्यर भाई। अरे किधर पड़ेगी अपना यार भाई? ये क्या है बबीता जी, ये ऐसा कोई आइडिया देता है? जेठालाल, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नशीब। ओ अय्यर प्रा, ये वक्त जनरल बात करने का। और पिड़ू को देखो, और कितनी मुश्किल में है यार। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। माधवी अभी एक बकेट पानी लेकर आ। अभी क्या आप इधर नहाओगे बबीता जी? जेठालाल, मेरे को नहाने का नहीं है। कुछ टाइम तक मूंछों को पानी में भिगो के रखेंगे तो शायद वो निकल जाएगा। अरे मूंछें तो निकल नहीं रही हैं, तो मूंछों को भिगोएंगे कैसे? अरे सोडी, मूंछों को आत्माराम के मुंह के साथ पानी में भिगोएंगे तो शायद वो निकल जाएगी। अय्यर भाई, पानी से निकालने की कोशिश की, पानी का वो स्प्रे रहता है ना, वो भी किया, लेकिन इनकी मूंछें है कि निकल ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, पौधा लगाने से या स्प्रे करने से मूंछ नहीं निकलेगा। ये आत्माराम के मुंह को 10 मिनट तक पानी में ऐसा डुबो के रखना पड़ेगा, तब वो शायद मूंछ निकलेगा। 10 मिनिट? अरे पाण्याच्या आतमध्ये ऑक्सिजन कैसा कागता देणार आहे मला? मग अरे अय्यर, मैं आदमी हूँ, आदमी मछली नहीं हूँ। पानी के अंदर 10 मिनट मुंह सांस कैसे लूंगा? हाँ अय्यर भाई, 10 मिनट जरा ज्यादा है।
थोड़ा व्याजबी रेट लगाइए ना। मतलब जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे नहीं, क्या है दया भाभी? ऐसा क्या अय्यर भाई, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। दया भाभी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। अरे आप समझ नहीं रहे अय्यर भाई, 10 मिनट तक मुंह में पानी नहीं रखना है, मुंह को पानी में रखना है। हाँ, 10 मिनट तक बेचारा भिड़े पानी के अंदर मुंह कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रह सकता? अच्छा, ओके, एक काम कीजिए, 10 मिनट तक पहले आप थोड़ा रख के बताओ। चलो। जेठालाल, मेरा को मुझ नहीं चिपका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माधवी भाभी, एक एक्स्ट्रा मूछ होगा आपके पास? सॉरी, कैची तो होगा ना घर में? हाँ, कैची है। हाँ दया, तेरे बाल थोड़े काट के उसको चिपकू गम लगा के अय्यर भाई की थोड़ी मूछ बनानी है, चलेगा? हाँ, मेरे पास तो बहुत बाल है, थोड़े बाल देने में क्या जाता है। थैंक यू दया। माधवी भाभी, जरा कैची देंगे? एक मिनट। आत्माराम, तुम एक काम करो, जितनी देर पानी में मुंह रख सकते हो उतनी देर रखो, वापस निकालो, ऑक्सीजन लो और फिर से पानी में मुंह डालो। हाँ, है बरोबर है। अभी साइंटिस्ट साहब ने कहा है तो आइडिया तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और माधवी भाभी, बाल्टी लगे आओ। एक मिनट आत्माराम, एक मिनट। आत्माराम, एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, प्लीज। आराम से पिड़ू, आराम से। आत्माराम, आराम से ना, ट्राई करी थी। जितनी देर अंदर रह सको उतना ही रहना, प्लीज। क्या यार, उनको भी सुनाई थोड़ी दे रहा होगा पानी के अंदर। वाह बबीता जी, अय्यर भाई सीखो, कुछ सीखो। जेठालाल, साइंटिस्ट अय्यर भाई है क्या बबीता जी? तो पानी गलती से पी ना जाना। यार, अरे ये मुझे तो निकल ही नहीं रहा है। मैं का है? ये भी फेल हो गया। अय्यर भाई, कहाँ पढ़ाई की है आपने? इतना फ्लॉप आइडिया देते हैं आप। टप्पू के पापा, फोन दीजिए तू जरा। क्यों, किसको फोन करना है? दीजिए ना जल्दी। कैसी हो? हाँ, मैं मजे में हूँ, लेकिन माँ भिड़े भाई मजे में नहीं है। भिड़े भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। वो माँ, हुआ यूँ कि हम लोग वो बॉल बच्चन फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना। वाह माँ, थैंक यू। ठीक है, चिपकू गम को याद दे दूंगी। हाँ, चिपकू गम की वजह से ये सब हुआ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पता चल गया। हाँ, और मुझ निकलते ही खुशखबरी का फाट करती हूँ। माँ ने बहुत बढ़िया आइडिया बताया है। अच्छा, काय? अय्यर भाई सुनिएगा। हाँ, सुन रहा हूँ, और तो सुनने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया है। नहीं अय्यर, दया भाभी का आइडिया तो बढ़िया ही होगा। याद है पिछली बार जब मेरे गले में सीटी अटक गई थी तो दया भाभी ने निकाली थी। हाँ? मुकुटाई जी, मतलब दयाबेन, आज भी आप भिड़े भाई की पीठ पे गुम्बा मारकर मूछ निकालोगे? दया भाभी, आप आइडिया बताइए ना, क्या है? हाँ, आपके पास हेमलेट है? हेमलेट? हाँ, शेक्सपियर की किताब। अरे नहीं, हेमलेट वो स्कूटर चलाते वक्त सर पर पहनते हैं ना, ऊपर से टकलू जैसा होता है। शी मीन्स हेलमेट। हाँ, है। वाह बबीता जी, वाह।
लेकिन दया तू मुझे ये पहले बता कि ये हेमलेट और मूंछ का क्या लेना देना? लेना देना है, देखिए समझाती हूँ। हाँ? माँ ने मुझे कहा कि भिड़े भाई को पहले हेमलेट पहना दो, फिर उनके ऊपर गरम कंबल उड़ा दो। उससे क्या है, गर्मी होगी और गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने की वजह से मूंछ सरक जाएगी शायद। दया भाभी जी ये हो सकता है, पसीना आएगा तो मूंछ निकल सकती है। क्या मैं कितनी स्ट्रॉन्ग जेल लगा लूं, हेयर स्प्रे लगा लूं, फिक्सो लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, और मुझे पसीना होता है ना, मेरी दाढ़ी खुल जाती है। और ये तो मूंछें है जी। हाँ, लगता है ये आइडिया काम करेगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। भिड़े बहन आप जल्दी से हेमलेट लेकर आइए और गरम कंबल लेकर आइए। हाँ, कंबल को किधर गैस पे गरम करके लाया कि सगड़ी पे? कंबल तो गरम ही होता है ना। तो गरम कंबल लेके आए क्या होता है? कंबल लेके आए ऐसा ही बोलना होता है ना। सॉरी, हाँ बराबर। आज भिड़े भाई लैबोरेटरी के चूहे जैसे हो गए हैं। मतलब एज इन उन पे एक्सपेरिमेंट्स हो जा रहे हैं ना, इसलिए। कुछ भी हो बबीता जी, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट को यश मिल जाए बस। वैसे तो डॉक्टर हाथी हमेशा होते ही है, पर आज जब जरूरत है तो वो है नहीं। पका ना। बिल्कुल सच कहा बबीता जी, जीवन में हमेशा ऐसा ही होता है। जब रिक्शा की जरूरत होती है तो रिक्शा मिलती नहीं है, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आती है। जेठालाल, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आएगी ना, पहले आके क्या करेगी? अरे भाई ऐसा पंचायत छोड़ा ना भाई, तुम ये ढक के बैठो आराम से। मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे। इसमें भी कितनी इसका पंचायत है। भिड़े भाई सब बराबर है, अंदर गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। काय हो? और दया भाभी जी ऐसे पसीना नहीं होगा, उसके लिए तो कसरत करनी पड़ेगी। और पिड़ो और कसरत शुरू कर। हाँ, ओके। और बॉडी की कसरत नहीं करनी है, सर की कसरत करनी है। और तू बैठ, माधवी भाभी जी, मैं करता हूँ यार। चल भाई, ABCD शुरू हो गया, सी जम के पसीना अपनी आएगा। सॉरी भाई, रोशन खेलो टेके ये भिड़े भाई का सर है, तेरी गड्डी का स्टीयरिंग व्हील नहीं गोल गोल घुमा रहा है। भिड़े भाई अरे भाई हो, एक मिनट शांति रख, एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भिड़े? इधर है लॉक है भाई, कैसे निकलेगा? अभी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी निकल गया। ट्राई करता हूँ। नहीं निकल रही है दया भाभी, नहीं निकल रही है मूंछ। मुझे निकला नहीं। वो तो क्या है अयर भाई, वो कंबल थोड़ा जल्दी निकाल दिया ना, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा रखते ना तो। नहीं, क्या बोल रही है दया भाभी? अगर थोड़ी देर और रखते ना तो मूंछ तो नहीं निकलती, मेरी जान निकल जाती सफोकेशन की वजह से। पानी लेकर। किसकी वजह से? एज इन उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। अच्छा, मतलब पता नहीं। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से आपको कास्को पब्लिक हो गया। पानी जल्दी लाइए। लगता है मूंछें ऐसे नहीं निकलेंगी। बहुत जिद्दी मूंछ है ये। आनंद दादा का फोन। अभी कितना झूठ बोलूं मैं माधवी। भिड़े भाई कहाँ पहुंचे? घर पे ही हूँ। मतलब जिनके पास पापड़ और अचार की डिलीवरी करने आया था ना, उनके घर पे हूँ। बस निकल ही रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ भिड़े भाई जरा जल्दी करना, ड्रामा का टाइम हो जाएगा। अरे भाई आनंद दादा, आपसे ज्यादा मुझे मूंछों का टेंशन है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके।
माधवी, आनंद दादा का बार बार फोन आ रहा है, उनके नाटक का टाइम हो रहा है और ये मुझे निकलने का नाम नहीं ले रही। अभी क्या करे? भिड़े भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए नसीब में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो भिड़े को आश्वासन दे रही है कि डरा रही है? आश्वासन दे रही हूँ। आइडिया। वाह वाह बबीता जी, वाह, मतलब बबीता जी का आइडिया बढ़िया ही होगा। वाह, क्या आइडिया है? अरे फिर से क्यों आंखें बंद की है मेरी? अभी एग्जैक्टली क्या करने वाले आप लोग? भिड़े भाई अब सवाल मत पूछिए, शांति से बैठिए। हाँ, हम में से कोई सवाल पूछ रहा है तो शांति रखना भाई। बबीता जी ने आइडिया दिया है तो समझ तेरी मूंछ निकल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? ओ पिड़ू समझ यार, और लगता है इस आइडिया में तेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, तू उसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए तेरी आंखें बंद कर दी। लेकिन सोडी, आंखें बंद करने से दर्द तो कम नहीं होगा ना, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट है, तो इसकी आंखें खोल दूं फिर? अरे नहीं नहीं, वो रहने दो, थोड़ी देर रहने देना भाई। भिड़े आगे बैठ। मस्त आइडिया है। अरे माधवी, पहले से ही मुझे चिपकी हुई है, क्या चिपका रही हो वापस? 1 मिनट शांत बसा। अभी 1 सेकंड में आपकी मूंछ निकल जाएगी। हाँ? सॉरी। हाँ सॉरी। अरे क्या निकाली माधवी? मेरी चमड़ी निकल गई। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी। ये वैक्सिंग का आइडिया मेरा था, मुझे लगा इससे आपकी मूंछ निकल जाएगी। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। एक के बाद एक सब भी आइडिया फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं तो क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, नहीं जेठालाल, अभी और कोई आइडिया नहीं। मेरा चेहरा और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें दर्द नहीं होगा भिड़े, इसमें मजा आएगा। मजा आएगा? मतलब मूंछ निकल जाएगी तो मजा ही आएगा ना। सब लोग इधर आओ। हाँ। अबे तुम क्यों सुन रहे हो भाई? तुम उधर जाओ। अरे पर माला का पकड़े गई चोरी। शिक्षक को क्या देखो चीटिंग करता है ऐसा। वाह टप्पू के पापा, क्या आइडिया है। खरस जेठा भाई, क्या आइडिया है, मस्त। थैंक यू, आपको पसंद है? हाँ एकदम। वो मस्त, लेकिन आइडिया क्या है? ओहो, काय जेठा भाई ने आइडिया दिया है, सुंदर अप्रतिम। अरे आइडिया क्या है लेकिन? शांति रखिए, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, हेलो नंदू। हाँ, जेठालाल बोल रहा हूँ। देख तो अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जा, और ए विंग में पहले माले पे मास्टर जी रहते हैं ना, अपने आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, तो उनके घर पे आ जा, सब हथियार लेकर, ठीक है? हथियार? ये हाँ, अर्जेंट अभी। हाँ ओके। हाँ जेठालाल, हथियार लेके आओ मतलब? किसे बुलाया, किसे तुमने? अरे भाई तू फिकर मत कर, मजा आएगा। मजा आएगा? कौन से हथियार के साथ मजा आता है? पिड़ू, और थोड़ी शांति रख, अभी नंदू आएगा और तेरी टेंशन गायब। बड़े नंदू। फोन भिड़े। हाँ। अरे देवा, ये आनंद दादा का फोन है। अभी इनको मूंछों के बारे में क्या बताऊं मैं? हाँ आनंद दादा, अरे मैं निकल ही चुका हूँ, बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। ट्रैफिक जैम। पापा संभल के चला। ट्रैफिक में। हाँ आप भी चालू हो जाओ। अरे एवढे जवळून नाही। कहाँ पहुंचे ट्रैफिक में? आनंद दादा, आप आनंद दादा, मूंछों के मालिक। एक्सीडेंट हो गया। रब्बा। अच्छा, घर में भीड़ को ट्रैफिक बोलते हो और घर में हॉर्न बजाते हो?
अरे कितना झूठ बोलते हो भिड़े भाई। नहीं आनंद दादा, देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझसे झूठ बुलवा रही है। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई, आपके भरोसे रहता तो मैं ड्रामा के इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचता, मेरी तो नौकरी चली जाती। अच्छा हो गया मैं मूछ लेने इधर आ गया, और अभी तक लगा के रखिए। अरे इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मूछ उगाओ ना, नकली क्यों लगा के रखिए, निकाल दो। आनंद दादा, मैं भी आपको मूछ देना ही चाहता हूँ, ये मूछ है कि निकल ही नहीं रही है, चिपक गई है। भिड़े भाई निकालने की टेक्निक होती है। अच्छा 1 मिनट मैं निकालता हूं। एक मिनट। नहीं निकलेगी। अरे ये मूछ निकल क्यों नहीं रही है? अरे मूछें इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि इसको चिपकू गम से चिपका है। चिपकू गम से चिपका? अरे पर मैंने तो गम दिया था ना। हाँ आनंद दादा, लेकिन उससे मूछ चिपक नहीं रही थी। अरे क्या चिपक नहीं रही थी? गम लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देना चाहिए, उसके बाद मूछ लगाओ ना तो बराबर लगती है। अरे आप अभी बता रहा, तभी बताना चाहिए था ना भाई। अरे भाई मैंने तो सब समझाया था, पर भिड़े भाई बोले फिक्र नहीं करने का, मेरे को सब कुछ मालूम है। भिड़े अभी फिक्र करने की बात है। लीजिए चाय लीजिए। अरे आनंद दादा आए हैं, माधवी चाय लीजिए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी मूछ चाहिए। 1 घंटे के बाद ड्रामा शुरू होने वाला है और ये हीरो की मूछ है। अरे नाटक में पहला सीन हीरो का है और ये मूछ इधर ही है। आनंद दादा आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मूछ मिल जाएगी, आप शांति से बैठिए। चाय चाय। अरे आपकी मूछ मिल जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, तो चिंता मत कर। अभी वो नंदू हथियार लेकर आता ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। कौन नंदू, कौन से हथियार? अभी पता चल जाएगा भाई। जेठा भाई, ओ जेठा भाई, हाँ क्या बात है, आज एकदम घर पे बुला लिए। बच्चे का मुंडन करवाना है क्या? 501 रुपए लूंगा, और हाँ होम विजिट का 251 अलग से। मतलब 500 और 250 750? नहीं 752। वो 2 रुपए ना शगुन का होता है ऊपर का, और वो 2 रुपए हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि वही मेन होता है। अरे भाई 752 छोड़, मैं तुझे 1003 दूंगा। अरे फिर तो बुलाओ ना बच्चे को, कहाँ है बच्चा? ये रहा। ये बच्चा है? ये इतना बड़ा बच्चा किसका है? तुकाराम जी का। छोड़िए, इसका मुंडन करवाना है? बच्चा क्या मुंडन कराने जैसा? अरे भाई मुंडन नहीं करना, इनकी मूछें मुंडनी है। हाँ। ओ सॉरी, कोई गुजर गया है। तुला काय करायचं नसत्या चौकशा, तू अपना काम करना भाई। हाँ भाई करता हूँ, आइए ना, बैठे ना, अभी करता हूँ आपका काम। आइए भाई साहब जरा उठिए, हाँ वो अभी निकाल देता हूँ, आइए। बैठ ना भाई, भिड़ा तू बैठ जा इधर। आप इधर आ जा। ये जरा पकड़िए। दोनों की हाइट एक सी है। ये भाई संभल कर, ये मेरी मूछ है। तो ये किसकी है? ये भी मेरी मूछ है, पर ये हीरो की मूछ है। 1 पीस में चाहिए मुझे। सिंगल पीस? कोई मन्नत है? नहीं, शो है आज। शो? समझा नहीं कुछ। ओ भाई, ओ ये नकली मूछें हैं। ओ इन्होंने नकली मूछ जो है ना वो चिपकू गम से चिपका ली है। चिपकू गम से? अरे तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ये मेरा काम नहीं है, ये तो डॉक्टर का काम है। हाँ क्या है ना, अगर असली होती ना तो मैं निकाल लेता था, लेकिन ये तो नकली है ना। सॉरी जेठा भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं होगा? सॉरी भिड़े, ठीक है कोई बात नहीं, चल। 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात की? मुझे तो निकाली ही नहीं। अरे फिर इसमें मेरी गलती क्या है? हाँ असली होती तो मैं निकाल लेता था ना। अरे जेठा भाई ने फोन करके बुलाया, इसलिए मैं मेरी दुकान के ग्राहक ही छोड़ के आया हूँ। क्या जेठा भाई, आप भी फोन पर बताना चाहिए था ना कि नकली मूछ है करके। ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। सॉरी अभी मैं पर्स लेकर नहीं आया घर से, मैं बाद में दे दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है, फिर दुकान पे आ जाए। मैं आता हूँ बाद में, हिसाब कर लेंगे भाई अपन। अच्छा ठीक है, सॉरी है भाई। ये आइडिया अपन चौपट हो गया। अरे भिड़े भाई, मुझे तो आपने फंसा दिया ना। शो का टाइम हो रहा है, मुझे मेरी मूछ चाहिए भिड़े भाई।
आई एम सॉरी आनंद दादा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं क्या करूं, मूछ निकल ही नहीं रही है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब ये मूछ नहीं निकल रही है तो इस मूछ को छड्डो, नई मूछ ले लो। तो ठीक है भिड़े भाई 2500 रुपए दे दो। 2500? देखो भिड़े भाई, आज का शो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगा, कल तो मुझे नई मूछ लेनी पड़ेगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। नहीं बराबर है आनंद दादा, आपकी बात बिल्कुल सही है, गलती मेरी है तो मुझे नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। माधवी जरा पैसे। मुझे भी बुरा लग रहा है आपसे पैसा लेने के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरी नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। अरे नहीं आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है। आई एम रियली सॉरी। आप ये लीजिए। भिड़े भाई थैंक यू, मैं चलता हूँ, शो का टाइम हो गया। सॉरी आनंद दादा। वो नहीं सुनेंगे, गए भाई जल्दी में। पता नहीं ये चिपकू गम और कितने गम देगा। डॉक्टर हाथी को भी आज ही फंक्शन में जाना था। हाथी भाई का अरे हाँ आ गया आई हाथी भाई बस ये बस आले रहते आता बस। हाँ हाथी भाई भिड़े मास्टर, अभी तक तुम्हारी मूछें नहीं निकली? नहीं ना हाथी भाई, देखिए ना बहुत परेशान हो गया, वो निकल ही नहीं रही है मूछ। हाथी भाई अभी आप ही कुछ कीजिए। अरे ओहो, बहुत गंभीर समस्या है तो। अरे भिड़े मास्टर, जिस गम से तुमने मूछें चिपकाई है ना, ये बहुत हाई पावर गम है। इससे प्लास्टिक, क्रॉकरी, फर्नीचर जैसी चीजें बहुत मजबूत से चिपकाई जाती हैं। और भिड़े मास्टर, हम तो इंसान हैं, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर इस गम का असर बढ़ गया ना तो पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी? अरे बाप रे, अभी क्या ऑपरेशन? हाथी भाई पिड़ू को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? अरे नहीं सोडी, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। भिड़े मास्टर, तुम मेरे क्लिनिक चलो, ये जो मूंछ का हिस्सा है ना, उस पर मैं जेल लगा दूंगा। उससे क्या है कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं मूछें निकाल के ड्रेसिंग कर दूंगा, बस। बहुत सामान्य ऑपरेशन है। हाँ हाथी भाई, लेकिन मूछ पक्की निकल जाएगी ना? अरे 100% निकल जाएगी भिड़े मास्टर। डॉक्टर हूं मैं। चलो चलो मेरे क्लिनिक चलो। चलो अच्छा चलो। वाह वाह वाह, चलो हाँ चलो, आई भगवान करे भिड़े भाई की मूछे बिना दर्द के निकल जाए। पापा मान लो भिड़ो अंकल की मूछ निकली ही नहीं तो? गोगी चुप करनी बाबा। तो क्या, हमें रोज ट्यूशन में छुट्टी। वही तो गोली, जल्दी जाके बोल कि मूछ ना निकाले। अरे गोली गोगी, क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? एक तो भिड़े अंकल को मूछ की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। कब आएंगे? आओ आओ भिड़े मास्टर, अरे आओ भाई, शर्माओ मत, यहाँ सभी अपने ही हैं। आजा, शर्माओ मत, आओ। जाइए ना, घर जाइए ना। मूछे निकले कि नहीं क्या भाई? भिड़े भाई क्या हुआ, आपने ऐसे हाथ क्यों रखा है? आदिप राव, वो कहीं पिड़ू का तूने गलती से नाक तो नहीं काट दिया ना? अरे नहीं, नाक कैसे कट जाएगी भाई? क्या हुआ भाई, भिड़े मूछ निकले कि नहीं? तो मूछे निकल गई तो क्या मूछ की जगह पे हाथ चिपक गया? अरे नहीं, हाथ कैसे चिपक जाएगा? भिड़े मास्टर, हाथ नीचे करो भाई, दिखाओ अपना चेहरा। सबको बोलो कोई हंसे नहीं। खुश कर रही है, कोई नहीं हंसेगा, कई तरीका। प्लीज इन पे हंसना मत। हाँ नहीं, अरे कोई हंसेगा क्यों भाई? भिड़े अंकल, अभी ये पट्टी मुंह पर लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी? नहीं टप्पू बेटा, सिर्फ 24 घंटे तक। भिड़े मास्टर, तुम्हें 24 घंटे विशेष ख्याल रखना है। पट्टी पे बार बार हाथ नहीं लगना चाहिए, पट्टी पानी से गीली नहीं होनी चाहिए। भिड़े अंकल आएंगे भी नहीं?
गोगी अरे नाना तो छोड़, ब्रश भी नहीं करेंगे। गोली, अब मैं सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूँ। भिड़े मास्टर, तुम कुछ भी खा सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, चाहे तो मुझे भी। हाथी भाई, आज मैं आपको पूरन पोली बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह माधवी भाभी, मुझे तो मेरी फीस मिल गई। गोली निकल पड़ी तेरी तो। और बच्चों, शिक्षक की वजह से तुम्हें एक और सबक सीखने को मिला है। क्या पापा? यही कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना तकलीफ कितनी बढ़ जाती है, देखा? ये शादी अंकल, दादाजी भी कहते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाथी भाई, एक सवाल कब से मन ही मन में उमड़ रहा है, पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये पट्टी जो आपने भिड़े के मुंह पे लगाई है, वो कहीं गलती से चिपकू गम से तो नहीं लगाई ना? हाँ शायद। क्या? अरे मजाक